बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम सिंपल पेंडुलम को स्टडी करेंगे और ये साबित करेंगे कि सिंपल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। लास्ट लेक्चर में हमने स्प्रिंग वाली एग्जांपल को साबित किया था कि उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है और वहाँ पे हमने देखा था कि अगर किसी जिस्म में दो कंडीशन होंगी, अगर किसी भी जिस्म में ये दो कंडीशन पाई जाएंगी तो उसकी मोशन को हम SHM का या सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम दे सकते हैं। वो दो कंडीशन कौन सी थी? पहली कंडीशन ये थी कि एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट x दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा एक्सलेशन भी उतना ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट जितना कम होगा एक्सलेशन भी उतना कम होगा। दूसरी कंडीशन हमने क्या देखी थी? दूसरी कंडीशन हमने ये देखी थी कि एक्सलेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? एक्सलेशन की डायरेक्शन हमेशा होगी मीन पोजीशन की तरफ। किस तरफ? मीन पोजीशन की तरफ। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए किसी भी बॉडी में तो उसकी मोशन को हम क्या नाम दे सकते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम दे सकते हैं। अब आज हमने एग्जांपल प्रूव करनी है कि सिंपल पेंडुलम की। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। अगर हम कोई भी डोरी लें, डोरी के साथ कोई मैस अटैच कर दे तो उसको हम सिंपल पेंडुलम का नाम देते हैं। हाँ, है ही सिंपल, नाम भी सिंपल है भी सिंपल। कोई भी डोरी लेनी है, ये सिरा ऊपर बांध दिया, ये ना भी बांधे, उसको किसी मैस के साथ अटैच कर दें तो वो सिंपल पेंडुलम बन जाएगा। इसकी सिर्फ दो तीन कंडीशन है। डोरी लचक वाली नहीं लेनी, डोरी में लचक नहीं होनी चाहिए, मैस छोटा होना चाहिए और भारी होना चाहिए। मैंने एक बनाया है सिंपल पेंडुलम। ये डोरी मैंने ली और एक मैस मुझे छोटा नहीं मिला तो मैंने आर्जी तौर पर ये बोर्ड मार्कर ही बांध दिया है। मैस छोटा होना चाहिए और भारी होना चाहिए और डोरी में लचक नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये तीन कंडीशन है तो वो क्या बन जाएगा? सिंपल पेंडुलम बन जाएगा। अब हम इसकी मोशन को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे सिंपल पेंडुलम है रुका हुआ, मैंने इसको इनाम दे दिया। मैंने अब मुझे कोई चीज़ नहीं मिली तो मैंने इसको बना दिया। अब ये सिंपल पेंडुलम है, ये यहाँ पे रेस्ट की हालत में रुका हुआ है। इसकी ये जो पोजीशन है इसको हम मीन पोजीशन कहेंगे। यहाँ पे ये जो रुका हुआ है इस पोजीशन को क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। अब जो ही मैं इसको आगे लेके जाऊंगा तो ये क्या करना शुरू कर देगा? मोशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो आज हमने इसकी मोशन को प्रूव करना है। देखें, यहाँ पे ये अपनी मीन पोजीशन पर है, इसको हम नाम देते हैं पोजीशन ओ का। और यहाँ पे इसका वेट किधर को अमल कर रहा है? नीचे को। और डोरी की टेंशन किधर को अमल कर रही है? ऊपर को। टेंशन क्या होती है? ये जो आप टेंशन लेते हो वो वाली टेंशन नहीं है, ये जो डोरी में खिंचाव पैदा होता है उसको खिंचाव को टेंशन कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ नीचे बांधी हो तो वो डोरी के अंदर खिंचाव आ जाता है, उसको टेंशन कहते हैं। अब यहाँ पे वेट नीचे को है और टेंशन ऊपर को है। अगर मैं बॉडी को उठा के आगे ले जाऊँ यहाँ तक, यहाँ पे मैं ले जाऊँ तो जो ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये बॉडी किधर को आएगी? वापस को आएगी। हमने अभी देखा। अब यहाँ पे इसका वेट किधर को अमल करेगा? यहाँ पे इसका वेट नीचे को अमल करेगा। अब गौर करें, ये है वेट W। कोई भी वेक्टर टेढ़ा हो तो उसके हम दो कंपोनेंट बना देते हैं। फर्ज कर लीजिए एक वेक्टर है फोर्स, तो इसके दो कंपोनेंट हम बना देते हैं। इस कंपोनेंट को क्या देते हैं? y कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट को क्या देते हैं? x कंपोनेंट। एंगल यहाँ पे बनता है, एंगल के सामने हमेशा जो कंपोनेंट होता है वो y वाला होता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। एंगल यहाँ पे बन रहा होता है, एंगल के सामने हमेशा y वाला बनता होता है और एंगल के साथ x वाला। अब इसी तरह ये वेक्टर नीचे को है तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक ये कंपोनेंट बन जाएगा ऐसे इसको, और यहाँ पे बनेगा एंगल। दूसरा कंपोनेंट बन जाएगा ऐसे इधर को।
ठीक है। एंगल के सामने जो कंपोनेंट है उसको क्या नाम देंगे, वाई का, तो इसको मैं कह दूंगा डब्ल्यू वाई, और जो साथ होगा एंगल के उसको क्या कर देते हैं, डब्ल्यू एक्स। ठीक है, बस इस बात को ध्यान में रखना है, एंगल के सामने वाई वाला, एंगल के साथ एक्स वाला। अब डब्ल्यू किसके बराबर होता है, डब्ल्यू बराबर होता है एम जी, एक्स को ख़त्म करें तो क्या लगाते हैं, कॉस थीटा। अब डब्ल्यू बराबर है एम जी, वाई को ख़त्म करें तो क्या लगा देंगे, साइन थीटा। यहाँ पे भी डोरी की टेंशन ऊपर को, टेंशन ऊपर को, और एम जी कॉस थीटा नीचे को। इस पॉइंट को अब गौर से समझना है। ठीक है, गौर करें, गौर करें, कुछ भी नहीं है, आसान है, बड़ा आसान। एम जी कॉस थीटा नीचे को है और डोरी की टेंशन है ऊपर को है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बाकी क्या बचा, बाकी एक बच गया एम जी साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला, ये बॉडी को वापस लेके आएगा किसकी तरफ, मीन पोजीशन की तरफ। एम जी साइन थीटा ये प्रोवाइड करेगा बॉडी को रीस्टोरिंग फोर्स, कौन सी फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। कौन प्रोवाइड करेगा, एम जी साइन थीटा बॉडी को रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा और मीन पोजीशन पर लेके आएगा। अब मीन पोजीशन पर बॉडी रुकेगी नहीं, किसकी वजह से नहीं रुकेगी, इनर्शिया की वजह से नहीं रुकेगी। अब इनर्शिया क्या है, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया। इनर्शिया किसी जिस्म की वो खसूसियत होती है जो कि तब्दीली के ख़िलाफ़ है। इनर्शिया हमेशा तब्दीली के ख़िलाफ़ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बच्चों को एग्ज़ाम्पल देता होता हूँ, 2018 के इलेक्शन हुए थे, पुराने इलेक्शन, वहाँ पर इमरान खान साहब का नारा था तब्दीली, तब्दीली लेके आनी है, तब्दीली चाहिए हमें। नवाज शरीफ साहब का नारा क्या था, वो तब्दीली के ख़िलाफ़ थे। अब जो भी चीज़ तब्दीली के ख़िलाफ़ है, यानी कि नवाज शरीफ, जो चीज़ तब्दीली के ख़िलाफ़ है आपने वो याद रखना है, वो इनर्शिया है। बॉडी पीछे से मूव करती हुई आ रही थी तो इनर्शिया ने कहा कि ये यहाँ पे भी ना रुके, ये मूव ही करती रहे, तो बॉडी को इनर्शिया आगे भेज देगा और ये आगे इधर तब्दीली के ख़िलाफ़ यहाँ पे ये एक नई पोजीशन बनाएगा। इस पोजीशन को हम नाम दे देते हैं पोजीशन बी का, इसको ए का नाम दे दें, इसको ओ और इसको बी का। अब बी पे ये अपनी यही मोशन को दोहराएगा, फिर वापस जाएगा, ऐसे ऐसे ये मोशन करना शुरू कर देगा। ठीक है, देखें ये है सिंपल पेंडुलम। अगर मैं इसको थोड़ा सा उठा के छोड़ता हूँ तो इसमें मोशन भी क्या पैदा हुई, थोड़ी पैदा हुई, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन भी थोड़ा पैदा हुआ, कम पैदा हुआ। अगर मैं इसको ज़्यादा उठा के छोड़ूंगा तो इसमें मोशन भी क्या पैदा हुई, ज़्यादा पैदा हुई, यानी कि इसके अंदर एक्सेलरेशन भी ज़्यादा पैदा हुआ। ज़्यादा ज़्यादा, जितनी ज़्यादा दूर और ज़्यादा दूर लेके जाऊँ, अब तो रुकेगा, अब तो ज़्यादा और ज़्यादा मोशन। तो यहाँ से साबित हो रहा है पहला पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा मोशन उतनी ज़्यादा, यानी कि एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट रखते हैं सिंपल पेंडुलम का, एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा पैदा हो रहा है। दूसरी डायरेक्शन क्या, अब दूसरी कंडीशन कैसे साबित होगी, देखें हमने पढ़ा हुआ है न्यूटन का सेकंड लॉ, क्या पढ़ा हुआ था, F इज इक्वल टू एम ए। जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होती है उसी तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, जिस तरफ फोर्स होगी एक्सेलरेशन भी उसी तरफ होगा। अब यहाँ पे देखें एम जी साइन थीटा यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स किस तरफ है, ये वाला कंपोनेंट एम जी साइन थीटा किस तरफ है, ये बॉडी को वापस लेके आ रहा है, ये वाला, ये बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ वापस लेके आ रहा है, यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लेके आ रही है। तो रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, मीन पोजीशन की तरफ। दूसरे लफ्जों में मैं कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ है, मीन पोजीशन की तरफ है। जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन उसी तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है, इसलिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी किस तरफ होगी,
मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आसान है कि सिंपल पेंडुलम की मोशन कौन सी मोशन होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ठीक है, साबित हुआ कि सिंपल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब पेपर में हमने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है? देखें, सबसे पहले आपने लिखनी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन। ये जो हमने पहले भी की, यही दो कंडीशन इधर इधर इस चीज से डेफिनेशन बन जाती है। इन SHM एक्सलेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। और एक्सलेशन की डायरेक्शन किस तरफ होती है? मेन पोजीशन की तरफ। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की मोशन दे देनी है। फिर एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन क्या है? अ बॉब आर मैस अटैच विद अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। इसको सिंपल पेंडुलम का नाम दे दें। फिर आपने ये डायग्राम बना देनी है। ये वाला मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है और ये वाला, ये डायग्राम आपने बना देनी है। ये डायग्राम बनानी। फिर एट पोजीशन ओ, पोजीशन ओ पर क्या होता है? वेट नीचे को है, टेंशन ऊपर को, दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे बॉडी मूव नहीं करती। एट पोजीशन ओ टेंशन एंड वेट आर कैंसल टू ईच अदर। फिर हेडिंग दे देनी है एट पोजीशन ए। एट पोजीशन ए वेट रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। ये w को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे, एक mg cos थीटा में, दूसरे नंबर पे mg sin थीटा में। mg cos थीटा कंपोनेंट इज कैंसल विद द टेंशन t। mg cos थीटा और t एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल। जैसे हमने पहले बात की थी, mg cos थीटा नीचे को है, टेंशन ऊपर को, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एंड mg sin थीटा प्रोवाइड्स द रिस्टोरिंग फोर्स। और ये क्या प्रोवाइड करता है? रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है। एट पोजीशन बी, बी पर क्या होता है? एट पोजीशन बी द बॉडी रिपीट इट्स मोशन ऑफ पोजीशन ए। जैसे ए पर मोशन की है वैसे ही बी पर होगी। कंक्लूजन, यहाँ पे आप सिंपल ये एक लाइन भी लिख सकते हैं। सो हेंस प्रूव्ड द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। या ये जितना मैंने लिखा है ये भी आसान ही है, इसको पूरे को लिख लें। बिकॉज द एक्सलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स। क्योंकि एक्सलेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन या रिस्टोरिंग फोर्स इज टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन मेन पोजीशन की तरफ है। सो हेंस प्रूव्ड द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। पूरा ही लिख लें। अब मैं जो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है इसको आपने पेपर में नहीं लिखना। और ये वाला एरो मैंने इजाफी बनाया है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसको आपने बाकी सारे का सारा स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।